साथी उसके घर खाना नहीं खाते कि हराम कमाई। वो बहुत डिसहार्टेड है, नया नया तबलीग में आ रहा था। मेरा आगे कहीं सफ़र था, जमात में जा रहे थे, कराची से आगे जाना था। तो मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मैं खाना तेरे घर खाऊँगा। तो वो कहने लगा मेरे घर? मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। फिर कहने लगा मेरे घर? मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। क्या वाकई मेरे घर? मैंने कहा हाँ वाकई तुम्हारे घर। कहा ये तो मेरा तो घर था, कोई नहीं खाना खाता, कहते हराम है। मैंने कहा मैं इतना बड़ा मौलवी नहीं हूँ, मेरा गुजारा हो जाएगा। कुछ अरसे बाद वो 4 महीने के लिए जमात में चल रहा था। लोगों को मोहब्बत। मैं रायमंड में बैठा था, एक शख्स आ गया, कहा जी वो मुबारक सिनेमा लाहौर में था, उसका मालिक आ रहा था चंद दिनों से रायमंड। आज वो कुछ घर से लेकर आया तो एक दी वहाँ किसी रायमंड में किसी को पेश की तो उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाता, आपकी कमाई हराम है। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा है। मैंने कहा उसे ले आओ जल्दी से मेरे पास। वो उसको लेकर आए तो मैंने कहा जी क्या नाम है? कहा जी हारून। क्या करते हो? तो उसने सर यूँ कर लिया, कोई छोटा सा बिज़नेस है। मैंने कहा क्या बिज़नेस है? बहुत छोटा मोटा बिज़नेस है। मैंने कहा भाई बताओ तो सही। भाई सिनेमा है, सिनेमा है। मैंने कहा कौन सा सिनेमा? मुबारक सिनेमा। मुबारक? मैंने कहा मुबारक? हाँ वो जिसमें शमा परवाना मैंने देखी थी वो मुबारक साहब उसके जो ओनर थे, पहले उनकी फ़ोटो आती थी, मर गए थे वो, उनका सैड म्यूज़िक चलता था, बाद में फ़िल्म चलती थी। वो मुझे ऐसे देखने लगा ये क्या कह रहा है। और मैंने उससे यूं दोस्ती लगाई। दिन के बाद देखा तो इतने बड़ी दाढ़ी के साथ 4 महीने लगा। लोग फतवे देने में बड़ी जल्दी करते, बदगुमान बड़ी जल्दी होती। किसी में 100 खूबियां हो, एक कमी हो, सारी पे कांटा फेर देते। मैं अपने डेरे में था, एक इंजीनियर पढ़ा लिखा बड़ा आ गया, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, तुम तबलीग वाले जो है ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ हो, ये करते ये करते ये करते, शुरू शुरू शुरू। मेरे डेरे में था, मुझे बोलना नहीं था, मेरा मेहमान था, मेहमान तो जूता भी मारे तो हमें सहने का हुक्म है। मैं चुप करके सुनता रहा। जब वो सारा कुछ बोल बैठा तो मैंने कहा भाई साहब अल्लाह ताला ने परफेक्शन नहीं मांगी, काउंटिंग कहा है, काउंटिंग करूँगा। 100 नंबर नहीं मांगे, कहा है मैं काउंटिंग करूँगा, अगर तुम्हारे 51 हुए तो बाकी माफ़ कर दूँगा। तो जो गुनाह ऐब सवाब आप बता रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह माफ़ कर दे उन नेकियों की वजह से जो तबलीग वाले कर रहे हैं। और किसी को बुरा कहना ये अपने बुरा होने की पहली निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया किसी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि दूसरे को बुरा कहे। ये मैं उसे नहीं कहा, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, उसको ये मैंने नहीं कहा, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि दूसरों को बुरा समझो। मैंने कहा अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, काउंटिंग। और मैंने कहा ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ये कोई इतनी अच्छी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये भी अपने रियाया के लिए इतनी रहम दिल है कि जो लड़का 33 नंबर ले उसको पास कर देते हैं। 67 नंबर नहीं लिए कोई भी नहीं कहता कि तू फेल है, सब कहते तू पास है, तू पास है, तू पास है। फेल होने का ताना कोई नहीं दे सकता, पास है, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह इस हुकूमत पाकिस्तान से करोड़ों गुना ज़्यादा मेहरबान है। पता नहीं कौन सी नेकी पे मेहरबान अगर जाओ, लेकिन जो का मिजाज बन गया है तनकीद यहाँ तक एक कहने लो जी देखो जी नूर जहाँ 27 रमज़ान मर गई, शब कदर मर गई। मैं कहा अल्लाह ते केस करो हूँ, जा अल्लाह ते मुकदमा करो भाई नूर जहाँ 27 रमज़ान को क्यों मर गई? 27 रमज़ान को कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से मर सकता? इतनी मुक़द्दस रात, इतना मुक़द्दस दिन, तो कोई बात तो अल्लाह को पसंद आई जो उसकी मौत दी। लेकिन हमारी आदत बन गई है कमियां पकड़ना, टॉन्टिंग करना, छलनी कर देना सीना। अपने अब धुनिए अपनी तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। क्यों औरों के ऐब देख देख खुद भी
اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار. ارے اندھے بن جاؤ گا, مجھے کچھ نہیں نظر آتا, میں صرف خوبیاں دیکھوں گا, عیب نہیں دیکھوں گا. لوگوں کو قریب کرو, پیار کرو, محبت دو.